तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो स्टैब्लिश हुई थी 1956 में, सुप्रीम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए और डिटरमाइन एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। तो अभी रिसेंटली यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है जातिगत भेदभाव यानी क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसे आगे समझेंगे। उससे पहले समझो कि इसमें है क्या क्या। तो पहले तो ये स्कोप एक्सटेंड कर देता है क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन के लिए, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को प्रोटेक्शन दी गई है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जिसका पर्पस होगा आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को और प्रोवाइड करना सॉल्यूशंस सपोर्ट के साथ। इसी के साथ साथ एक इक्विटी कमेटी होना भी मैंडेटरी है, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हेड्स होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी, जिसका काम होगा कंप्लेंट रिसीव होने के 24 आवर्स के अंदर एक्शन लेना और 15 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना। और कंप्लेंट रजिस्टर करने की सुविधा के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल मैकेनिज्म बनाना कंपलसरी हो गया है। ऐसा ना होने पर किसी भी कंप्लेंट या केस सामने आने पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबल और लायबल माना जाएगा। और इसके अलावा यूजीसी की गाइडलाइंस को ना फॉलो करने वाले कॉलेजेस को नई डिग्री प्रोग्राम्स को कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके साथ साथ उनको लिस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस है जी कॉलेज पे। तो कॉलेज वाले क्यों अपने कॉलेज के लिए रिस्क लेंगे? वो तो कंप्लेंट आने पे सही गलत देखे बिना एक्शन लेंगे। यहीं पे प्रॉब्लम रेज होती है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी मेंबर्स के साथ थोड़ी होता है, जनरल के साथ भी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल कैटेगरी। एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी सभी कैटेगरी को बना दिया, लेकिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का केस आएगा उसके अंदर जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरल कैटेगरी का हेड कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों भाई? तीसरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है और वो कंप्लेंट फेक या गलत इरादे से की जाती है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी, कोई भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कोई भी प्रिस्क्राइब कैटेगरी का बंदा अपने साथ गलत होने की कंप्लेंट फाइल करा के किसी के साथ पर्सनल ग्रेजेस भी निकाल सकता है। उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी अगर गलत साबित होता है तो। उल्टा और उसको पावर देने के लिए मल्टीपल सर्वेलेंस टाइप का एनवायरनमेंट बनाया जाएगा कॉलेज के अंदर। इससे स्टूडेंट्स के बीच में सोशल हार्मनी बनेगी नहीं और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी लॉज है डिस्क्रिमिनेशन की रिगार्डिंग, तो ये अलग से लॉज बनाने की क्या जरूरत आ गई थी, वो भी स्पेसिफाई इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और बनाए भी थे तो उसको कैटेगरी में बांटने की क्या जरूरत थी? यूनिवर्सल कर देते कि हर कैटेगरी का बच्चा अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी जिसके लिए इसमें वो कंप्लेंट कर सकता है। तब तो समझ भी आता कि कुछ अच्छा काम किया है। ये कैटेगरी वाइज बांटने की क्या जरूरत थी? फिर ऊपर से आप इतना पावरफुल लॉ बना के एक कैटेगरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप छोड़ दे रहे हो, जिसके अंदर नॉर्मल डे टू डे एक्शंस भी जो करता है स्टूडेंट, और उस एक्शन से रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है। चाहे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट ने उस इंटेंशन से वो जेस्चर, वो एक्शन कुछ किया भी ना हो, बस प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ऐसा लगा, ऐसा महसूस होना जरूरी है, और ऐसा अगर होता है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये क्या बात हुई भाई? समझ नहीं आ रहा ये कैसा अनस्टेबल सा लॉ बना दिया है। इसको बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब क्या ही बोले। खैर, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, रिटर्न गिफ्ट समझ के कर दो। क्या जा रहा तुम्हारा?